तो गाइज अब आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे और उसके पार्ट नेक्स्ट पार्ट 18 पे। तो गाइज अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है कि लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। ठीक है, ऑर्डर किसका है इसका 3x3 का है। देन एडजॉइंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ए डिटरमिनेंट्स के ए स्क्वायर और ए क्यूब और ए 3a के। ठीक है, तो ये हमें बताना है। सबसे पहले हमको ये समझ में आना चाहिए कि ये नॉन सिंगुलर क्या होता है। ठीक है, नॉन सिंगुलर क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका डिटरमिनेंट्स ना जीरो के इक्वल नहीं आता। ठीक है, जिसका डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल नहीं आता वो नॉन सिंगुलर होती है। इसका मतलब वो जो मैट्रिक्स है उससे हम इन्वर्स कर सकते हैं। और सिंगुलर क्या होती है, सिंगुलर मैट्रिक्स जो इक्वल आए जीरो का उसका डिटरमिनेंट। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको क्लियर होगा कि ये होता है। अब बोला है कि ये मैट्रिक्स जो जीरो के इक्वल नहीं आती, ठीक है, आपको जीरो के इक्वल नहीं आती, उसका स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 है। देन एडजस्ट इसका एडजेक्शन, ठीक है, बोल रहा है हमको कि एडजॉइंट्स, इसका एडजॉइंट्स का डिटरमिनेंट्स किसके इक्वल होगा, कि जो ये मैट्रिक्स है ए डी जे, इसका एडजॉइंट्स डिटरमिनेंट, इसका एडजॉइंट से करके इसका डिटरमिनेंट्स करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा वो बताना है। ठीक है, तो गाइज ये सिंपल जो होता है ये हमारा होगा ए स्क्वायर के इक्वल होगा। किसके, ए डिटरमिनेंट्स स्क्वायर के। कैसे होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है गाइज, एडजॉइंट्स ऑफ ए इक्वल टू ए डिटरमिनेंट्स की पावर n-1 और n क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर क्या दिया 3x3, 3 ये 3 है ना, ये ऑर्डर है हमारा। एक 3 पुट कर दो यहाँ पे, 3 - 1 2, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बी। अब गाइस आपके दिमाग में प्रॉब्लम चल रही होगी भाई ये कैसे आ गया, ये फॉर्मूला कैसे आ गया। चलिए वो बताता हूँ मैं आपको। इससे पहले ये आपको पता था कि एडजॉइंट्स ऑफ ए डिटरमिनेंट्स इज इक्वल टू, गाइस आपको ये फॉर्मूला पता था। पूरे एक्सरसाइज में हमने एक सवाल करता है जिसमें हमारा एक फॉर्मूला था, एडजॉइंट्स ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटरमिनेंट्स ऑफ ए आई। ठीक है, ठीक है। अब कहेंगे गाइज ये फॉर्मूला आपने तो पढ़ाई होगा, पूरे 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 जो चैप्टर में हम करते आए हैं उस पूरे में ये फॉर्मूला आपके पास है। अब गाइज क्या कीजिए कि हमने क्या करना है, हमें प्रूफ करना है इसके बराबर। तो आप क्या कीजिए, इस साइड डिटरमिनेंट कीजिए। ठीक है, इस साइड अगर आप डिटरमिनेंट्स कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आप क्या कर दीजिए बोथ साइड डिटरमिनेंट कर दीजिए। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा डिटरमिनेंट्स एडजॉइंट्स ऑफ ए और डॉट ए डिटरमिनेंट्स। इसको गाइस सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एडजॉइंट्स ऑफ ए डिटरमिनेंट्स और ए डिटरमिनेंट्स। ठीक है, यही तो आएगा आपके पास। अब गाइस इक्वल टू क्या हमारे पास, ए आई, आई से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वही होती है हमारे। तो गाइस आप देखेंगे कि जो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि आई हमारे पास कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 1 1 होगा। ठीक है, उसे मल्टीप्लाई कर दो, ए डिटरमिनेंट्स ए डिटरमिनेंट्स ए डिटरमिनेंट्स। अब गाइस क्या करना है कि जब भी हम इसका भी डिटरमिनेंट्स करेंगे, ठीक है, जब भी हम डिटरमिनेंट्स में से कॉमन लेते हैं गाइस, जब भी हम डिटरमिनेंट में से कॉमन लेते हैं गाइस तो हमेशा एक रो में से लेते हैं या तो एक कॉलम में से लेते हैं। ठीक है, और मैट्रिक्स में क्या होता था जब कॉमन लेते थे तो पूरे में से कॉलम कॉमन ले लेते थे, लेकिन इसमें नहीं होगा क्योंकि एक रो में से लेना होगा। अगर गाइस अगर फर्स्ट रो में से लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डिटरमिनेंट्स का स्क्वायर, सॉरी ए डिटरमिनेंट्स। सेकंड रो से लेंगे तो ए डिटरमिनेंट्स का स्क्वायर, थर्ड से लेंगे तो ए डिटरमिनेंट का क्यूब, यही तो आएगा। अब गाइस आप देखेंगे यहाँ पे साफ साफ कि हमने मेरा क्या है यहाँ पे, जब ये कॉमन ले लूँ तो ये मेरा पूरा क्या आ जाएगा 1 1 के बराबर ही तो हो जाएगा। कॉमन ले लूँगा तो सारा अगर मैं कॉमन ले लूँ इसमें से गाइस, छोटा से करके दिखा देता हूँ आपको, सारा कॉमन ले लूँगा तो गाइस ये 1 बचेगा 1 क्यूब और 1 1 1 0 0 0 0, ये तो बचेगा ये, और ये क्या हो जाएगा 1 आई क्या हो जाएगा ए क्यूब, और ए क्यूब वार यहाँ पे ए डिटरमिनेंट्स है तो ए क्यू हो जाएगा, और इससे ये अगर कैंसिल आउट कर दे तो गाइस हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट्स ऑफ ए डिटरमिनेंट्स इज इक्वल टू ए की पावर 2। ठीक है, तो इसमें यही तो प्रूफ करना था हमें, यही हमारा था, इसमें क्वेश्चन ने पूछा था हमसे, हमने यही आंसर निकाल दिया। ओके गाइस, इस तरह से इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट पे क्या बोला है 18 पे,
इफ ए इज एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन डेट्स ऑफ यानी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू, बोला है कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट्स किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट्स ए के इक्वल होगा या 1 बाय डिटर्मिनेंट्स ए के इक्वल होगा या फिर ए के। मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ ए इज ए इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स जिसका वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आती, यानी कि जिसको हम इन्वर्स कर सकते हैं, ठीक है, और जिसका ऑर्डर 2 है। तो मान लीजिए कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, बोल रहा है क्वेश्चन में कि ए इनवर्स डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ठीक है। हम इतना तो जानते हैं गाइस कि ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए एडजॉइंट्स ऑफ ए, ठीक है, यही तो आती है ना। अब बोला है इसका हमें डिटर्मिनेंट्स करना है, तो मतलब यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट्स करना होगा, है ना, सही बोला ना, यहाँ पे भी आपको डिटर्मिनेंट्स करना होगा। तो वो किसके इक्वल आएगा, तो ये बताना है, डेट्स ऑफ ए 1 बाय डेट्स ऑफ ए या 1 या 0, ठीक है। तो ये पता लगाना है हमको। अब गाइस इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला यूज होगा, उसे ध्यान से याद कर लीजिएगा, ठीक है। वो गाइस मैं इससे पहले भी आपको जो क्वेश्चन करवा रहा था उसमें भी आपको यही फॉर्मूला बता रहा था। क्या बता रहा था कि ए बराबर ए इनवर्स इज इक्वल टू आई होता है, ठीक है। मैंने कहा था गाइस ये आप प्रूफ खुद करके देखिए, ठीक है, करके देख लीजिएगा, मैं फिर से नहीं करूंगा, फिर से बता रहा हूँ, आप करके देख लीजिएगा। ए कोई मैट्रिक्स लीजिए जिसमें आपको क्या करना है, उसमें जो है एलिमेंट डालने हैं आपको, कैसे 1 2 3 4, और फिर उसको मल्टीप्लाई करके देखिए क्या वो आई के बराबर आ रहा है। पहले उसका ए लीजिए, फिर उसका इन्वर्स कीजिए, उसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए आई के बराबर, खुद करके देखिए, ठीक है। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको कि ए डॉट ए इनवर्स इक्वल टू आई। आप क्या कीजिए, बोथ साइड डिटरमिनेंट्स कर दीजिए, डिटरमिनेंट्स कर देंगे अगर बोथ साइड आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए इनवर्स डिटरमिनेंट, ठीक है। अब गाइस आपने एक और आइडेंटिटी पढ़ी है कि ए बी डिटरमिनेंट्स इज इक्वल टू ए डिटरमिनेंट्स और बी डिटरमिनेंट्स, ठीक है गाइस। ये आइडेंटिटी यहाँ पे लगा दीजिए। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं गाइस, यहाँ पे लिख सकते हैं ए डिटरमिनेंट्स, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट्स इज इक्वल टू आई का डिटरमिनेंट्स। अब गाइस आप ए डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकाले तो आपके पास ए डेट्स आएगा अपॉन आई को क्या लिख सकते हैं 1। अब गाइस आपके पास ए इनवर्स की डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या है 1 अपॉन ए डिटरमिनेंट्स। तो देखिए कहाँ पे आंसर है, बी इसका सही आंसर है, 1 अपॉन ए डिटरमिनेंट्स। ए डिटरमिनेंट्स तो होगा नहीं, हमारे पास क्या है, ये है। तो अगर इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसको